एक ऐसे इकोसिस्टम को मजबूत दिशा देने का काम करेगा जहां इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, इंस्पिरेशन और उद्यमिता को आगे बढ़ाया जा सके। जोरदार तालियों के साथ इस पूर्ण विचारशील और प्रेरणादायक सत्र का स्वागत करें। हम सभी का सपना है कि हम आगे बढ़ें, सभी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़ने की सबसे जरूरी जो कीमत है वो है अपना योगदान, आपकी हिम्मत। शायद आइडिया से ज्यादा जो आपको चाहिएगा वो आपकी हिम्मत होगी। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत अभी हमारे साथ है जिन्होंने IBM, विप्रो, रिलायंस ऐसे अनेक MNC में काम किया जो आज भारत को आगे लेके जा रही है, लेकिन उन्होंने अपना विचार बदला, विचार को आगे लेके आए कि भारत वेंचर्स समिट राजस्थान चैप्टर में स्वागत है। परम आदरणीय सम्मानीय शिवलहरी जी भाई साहब, जो अपने व्यस्त कार्यक्रम में काफी बिजी चल रहे थे भाई साहब, तो निकालना पड़ा समय भाई साहब को। सम्मानीय सौम्या गुजर जी, महिलाओं की प्रेरणा स्रोत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल के आए। हमारे बीच में IPS हरिंदर महावर जी भी हैं, जो अभी IG CID CB राजस्थान लगे हुए हैं। इनको भी हमने निवेदन किया था और समय निकाल के आए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सभी अतिथियां अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल के आए हुए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और स्टार्टअप्स, नए भारतीय बिजनेसमैन, नए भारतीय यूनिकॉर्न्स जो जल्दी भारत का भविष्य बन सकते हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये विचार क्यों आया और किस लिए आया। हम सब, मतलब मैं, दुष्यंत, हम लोगों ने अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी थी तो कॉर्पोरेट लाइफ से स्टार्ट करी थी, एजुकेशन के बाद में। फिर हमें बड़ी बड़ी MNCs में ऑफर मिलने लगे, MNC ज्वाइन कर लिए, तो कुछ दिनों के बाद हमको वो बोलने लगे कि आप यहाँ चले जाइए, इधर चले जाइए, ये डॉलर मिलेंगे, ये मल्टीप्लाई करके उसका कैलकुलेशन करके भी बताते थे। ये कैलकुलेशंस बैठ रही है और यहाँ आपको इतना मिल रहा है, वहाँ आपको उतना मिल रहा है। पर शुरू से ही वो अपनी जन्मभूमि का प्यार था कि हमको छोड़ने नहीं दे रहा था कि यार भारत नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हमको भारत नहीं छोड़ना है। तो जब ज़्यादा प्रेशर आता था चेंज होने का, तो हम अपना बदल लिया करते थे नौकरी कि यार हम भारत नहीं छोड़ेंगे। और फाइनली छोड़ा ही नहीं, लेकिन उस सब के दरमियान मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलती रही थी कि क्यों लोग बाग देश छोड़ के चले जाते हैं। संसाधन हमारे, सारे कुछ हमारे, यहीं से पढ़े लिखे सब कुछ किया। और हम भारतीयों की सबसे अच्छी खासियत है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, ये मैं बड़े प्राउड से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जब बड़ी कंपनीज में काम करता था तो हमें सबसे टफ टास्क मिला करती थी, जिसको ये लोग कहते थे रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो रिवर्स इंजीनियरिंग तो हमको एक नया टर्मिनोलॉजी लगती थी कि यार रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, लेकिन हमें समझ में बाद में आया कि रिवर्स इंजीनियरिंग को हम हमारी भाषा में जुगाड़ कहते हैं, जिसका हमें बहुत ज्ञान है। हम बचपन से ये सब चीज़ों का समाधान ढूंढते आए, तो सॉल्यूशन एक्सपर्ट पूरी दुनिया में भारतीय से ज़्यादा कोई नहीं है। तभी हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तभी हम लोगों को वहाँ लेके जाता है। स्टार्टअप क्यों नहीं आ पाते? अभी सुंदर पिचाई साहब भारत आए थे, तब वो जब मोदी जी से मिल रहे थे तो उनको बता रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा सब कुछ भारत में हूँ, मैं चेन्नई से विशाखापट्टनम जाता था, तो मेरे पास स्टार्टअप के आइडिया थे, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस थे। वो ट्रेन से यात्रा करते थे, विशाखापट्टनम खूब अच्छे से डेवलप कर रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो वो अपने आइडिया को कहीं ना कहीं उन्होंने सप्रेस कर दिया और बाहर चले गए। आज हम सबको पता है सुंदर पिचाई किस कंपनी को कहाँ पहुँचा रहे हैं। अगर उस वक्त उनको साथ मिलता, उनको समर्थन मिलता, उनको कुछ जो हेल्प चाहिए थी वो मिलती, तो वो शायद भारत में होते और भारत में की इकोनॉमी को और ज़्यादा आगे ले जा रहे होते। पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी तो नहीं हुई। पिछले 10-12 सालों में हम देखेंगे कि हमारे देश में एक बड़ा परिवर्तन आया हुआ है। भारत सरकार भी बहुत तेजी से स्टार्टअप पे लगी हुई है। हमको तीसरी इकोनॉमी होना है।
उसके लिए सभी प्रयासरत है। भारत सरकार लगी है, राज्य सरकारें लगी हुई है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। और किसी भी तरीके से हम हमारे जो ब्रेनी लोग हैं, दिमाग जिनका इंटेलिजेंट है, उन लोगों को हम यहीं पे होल्ड करें, तो हमको 4 मेजर समस्याएं समझ में आएगी। 4 बड़ी चीजें हैं जो चीजों को नहीं मिल पाने की वजह से लोग वक्त चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आया था कि फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनिशियली स्टार्टअप पे पैसा बर्न होता है, यानी पैसा जाता है, आता नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई उनके साथ आता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कॉलेज से पास आउट हुआ है, 1 साल का अनुभव है, 2 साल का अनुभव है, ये कैसे करेगा, मेरा पैसा तो नहीं चला जाएगा। एक बिजनेसमैन तो ये सोचेगा ही सोचेगा पैसा डालने से पहले। दूसरा, उनके पास में जो दिक्कतें थी, वो दिक्कतें थी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमारे यहाँ की जो कंप्लायंसेस की सिस्टम है, गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस बहुत ईज कर दिया गया है। जीएसटी ला के एक सेंट्रलाइज टैक्स सिस्टम आ गया है, इनकम टैक्स में बहुत सारी चीजें कर दी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मिडल चेन ऐसी बैठी हुई है जो उसका फियर क्रिएट करती है, डर पैदा करती है। और उस डर से होता क्या है, उस डर से जो डर क्रिएट कर रहा है वो पैसा अर्न कर लेता है और दूसरा आदमी परेशान होता है। तो सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, कानून इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया जा रहा है, जबकि जीएसटी जितना इजी है उतना कोई भी सिस्टम इजी नहीं है, लेकिन किया जा रहा है, तो वो भी उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिस्टम बन रहा हुआ है। तीसरा होता है कि हमको सलाह तो बहुत मिल जाती है, हमको एडवाइस देने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन कोई साथ चल के मदद करने के लिए लोग बाग नहीं मिलते। जो कि ऑपरेशन, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी स्टार्टअप को लेके जाते हैं, तो ऑपरेशन चैलेंजेस, डे इन डे आउट में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसका अनुभव नहीं होने की वजह से शाम को सर में दर्द होता है, परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, और रिजल्ट क्या होता है कि सरेंडर करके डॉलर के पीछे भाग जाते हैं कि वो सबसे आसान है, आसान रास्ते की तरफ। तो 3 चीजों के बाद मुझे एक और चीज जो समझ में आई थी, वो सबसे महत्वपूर्ण थी कि हमें है ना ऐसे मेंटर चाहिए, ऐसे गाइड देने वाले लोग चाहिए जो कि आगे आके आपकी मदद करें, आपके साथ चले, आपको बताएं कि देखो इसको ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन चारों को लेकर फिर मैं दिन भाई साहब के पास में बैठा, पहले तो मैं सौम्या जी के पास में वहाँ पे बैठा हुआ था, तो मैंने बताया था कि मेरा इस तरह का करने का वो है, तो मैडम का भी बड़ा मन है कि ये हम महिलाओं के लिए करें, तो मैंने कहा मैं तो सबके लिए ही कर रहा हूँ। तो इस तरह की चर्चा हुई, फिर भाई साहब से मैंने पूरा का पूरा ये अपना विचार शेयर किया कि, और उस दिन रात के 11:30 बज गए थे बताते कि बस मेरा ये मन है। इस वाले पूरे आप इकोसिस्टम में आप देखोगे ना कहीं किसी ना किसी का कोई कॉमर्शियल एस्पेक्ट जरूर होता है, लेकिन ये मैं जो कर रहा हूँ मुझे करना अच्छा लगता है, सेवा करना अच्छा लगता है, मदद करना अच्छा लगता है। आप कभी मेरे पास मेरी ऑफिस में आएंगे, मेरे लोग बागों से बातचीत करेंगे, तो मैं उनको कभी ये नहीं कहता हूँ कि वो मेरे लिए काम करते हैं, मैं उनको, वो दोनों मिलके हम एक जगह काम कर रहे होते हैं। तो इक्वल समझना, उनको साथ का भाव देना, तभी आपका कारवा बनेगा। अगर आप एक लेवल ऊपर एक लेवल नीचे लेवल क्रिएट करते रहेंगे तो कारवा नहीं बनेगा। तो वो कारवा बनाने का मुझे बड़ा वो था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि एक स्टार्टअप का सिस्टम यहाँ पे हम क्रिएट करें, इन्वेस्टर का पूल क्रिएट करें और हम प्रयास करें, क्योंकि पता नहीं भविष्य किसका है, आप में से कोई भी यूनिकॉर्न बन सकता है। हम सारी मेहनत के बाद भी एक परमात्मा है जिसे हम यूनिवर्स भी कहते हैं, हम सब अपने अपने तरीके से सब याद करते हैं भगवान को, वो भी अपना पूरा रोल प्ले करता है। तो हम जो कर सकते हैं वो हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। आइए अपना पिच डेक तैयार कीजिए, आपको कंप्लायंसेस के सपोर्ट चाहिए वो हम प्रोवाइड कराएंगे, आपको साथ चल के आपके काम में मदद करने वाले चाहिए वो हम आपको सारा प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी विचार को आगे लेके हमने ये प्रयास किया कि अब भारत वेंचर समिट करते हैं और राजस्थान से शुरुआत कर रहे हैं, और शाम को जब हम मिलेंगे तब हम आपको इसके पूरे कार्यक्रम के बारे में बताएंगे कि आज हमने क्या अचीव किया है और अगला इसका चैप्टर कहाँ करने जा रहे हैं।
तो मैं एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुख्य काम हम सबका स्टार्टअप का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।